हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सदन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाह रहा हूं कि जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन, या फिर इस वीडियो में जो भी हम लोग अभी क्वेश्चन देख चुके हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, तो कंसेप्ट पर रिलेटेड है। सो आपको क्या करना पड़ेगा कि कंसेप्ट समझना पड़ेगा हर हाल में। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन देखा जाए तो उसमें करना कुछ नहीं होता है। ठीक है, बट उसमें क्या करना होता है कि थोड़ा सा कंसेप्ट अगर चेंजिंग किए, कंसेप्ट पर आ गए, तो हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सिंपल वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स देखा जाए तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा तो अप्लाई कर नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल में अगर हम पुटिंग द वैल्यू करेंगे, साइन 60 डिग्री जो वैल्यू है वो टेन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो अगर पुट करेंगे, ठीक है, या कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है पुट करेंगे √3/2, तो ये पुट करेंगे तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम में भी वैसा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, क्योंकि कभी भी टेढ़ा मेढ़ा वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है जिससे कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो और वो काफ़ी टाइम कंज्यूम करे। हाँ, थोड़ा सा जो क्वेश्चन होगा वो घुमाने वाला जरूर होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट जरूर रहेंगे, बट क्वेश्चन जो था कंसेप्चुअल होगा। ठीक है, आपको कंसेप्ट पर डिपेंड होगा। वो सारे के सारे चीज़ें आपको समझने पड़ेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे लेकर चलेंगे जिससे कि इसका सिंप्लीफाई जो होता है विथ प्रोसेस कम टाइम में हो, आंसर भी सही मिले। और कभी भी क्वेश्चन में जब आप सॉल्यूशन करने के बाद लास्ट में आंसर आता है तो उस आंसर को क्या कीजिए कि आप लोग राउंड करके लिख दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जिससे एग्जामिनर को जो होता है इस वे में लिखिए, आंसर जो होता है इस राउंड के अंडर में लिखिए। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को फ्रेंड्स पता चलता है कि आपका आंसर जो होता है फाइनली यहाँ पर है। सेकंड थिंग, कि जो आपका क्वेश्चन का जो मार्किंग होता है, अगर 4 मार्क का हम लोग कर लेंगे तब 4 मार्क का मार्किंग कैसे कैसे होता है, तो हाफ प्रोसेस पर जो होता है 1/2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके फिर नेक्स्ट हाफ प्रोसेस करेंगे तो भी क्या मिलेगा, 1/1 एंड 1/2, मतलब 1.5 मार्क। ठीक है, और 1 मार्क जो होता है आंसर को सिंप्लीफाई करने में, आंसर को लाने के लिए क्या करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए आपको कितना मिलता है, 1 मार्क। सो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया फ्रेंड्स, 4 मार्क हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो होते हैं क्वेश्चन पर मार्किंग किया जाता है। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में जब क्वेश्चन बनाइए तो माइंड को कंसंट्रेट करके और स्टेप बाय स्टेप बनाइए। ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स के क्वेश्चन को, 3 मार्क्स के क्वेश्चन को, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप नहीं बनाएंगे, उस लाइक नहीं बनाएंगे तो आपको नंबर पूरा में कंप्लीट नंबर नहीं मिलेगा, पूरा फुल में फुल मार्क नहीं मिलेगा, जिससे मार्क्स आपके कटने के चांसेस हैं। इसलिए कभी भी सिंप्लीफाई कीजिए तो फुल वे में कीजिए। ठीक है, विद द प्रोसेस। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देख ले भी लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर इवेल्युएट क्या करना है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, √3/2। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3/2। tan 45 का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, 1 होता है, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2। इस जो वैल्यू होता है, जो रेशियोज का जो वैल्यू होता है, वो आप लोग के लिए एक वीडियो में बनाया था। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू जो होता है उसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, जिसमें आप अपने उंगलियों के माध्यम से आप उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, उस वीडियो में देखेंगे तो मैं बताया था कि जिस एंगल को फाइंड करना है, आपका नीचे वाले फिगर से शुरू हो रहा है 0 डिग्री, उसके सेकंड वाला फिगर से 30 डिग्री, देन ऐसे आपको बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है कि उसको वीडियो को जाकर देख लेंगे, जिससे कि आपको क्या हो जाए, वो जो वैल्यू वाले देखने वाले प्रॉब्लम होते हैं वो क्रिएट हो जाए।
ठीक है, जिससे कि भाई देव अगर कभी आप लोग ये एग्जाम में जा रहे हैं, अगर भूल गया तो आप वो अपने उंगली के माध्यम से जितने भी साइन 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आप फाइंड कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि इवेलुएट करना है। ठीक है, तो इवेलुएट करना है तो लिख लेंगे पहले वी नो दैट, सॉल्यूशन में वी नो दैट, वी नो दैट व्हाट, साइन 60 डिग्री, वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, तो √3/2। टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, तो टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा फ्रेंड्स, तो √3/2। ठीक है, अब आइए अब हम लोग इसको लिखेंगे कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, tan 45 इज इक्वल टू 1 एंड कॉस 30 डिग्री को √3/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन 60 का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, तो √3/2, यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 इंटू tan 45 का वैल्यू 1 माइनस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, तो √3/2 होता है और इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो √3/2 का स्क्वायर मतलब 3 और 2 × 2 = 4 प्लस 2 माइनस √3 का क्यूब रूट स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3, ये क्या होगा आपका 3 होगा बाई 2 × 2 = 4। ठीक है, अब आइए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा ये 3 माइनस में और ये 3 प्लस में क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। सो हमारा रिजल्ट कितना मिला, तो 2 मिला। ठीक है, सो ये 2 जो आपका आया, अभी मैं जस्ट बताया कि कभी भी बोर्ड एग्जाम में इस जो भी आपका आंसर आ गया उसको एक रेक्टेंगल में एक राउंड करके उसको क्या कर लीजिए, लिख दीजिए, ताकि एग्जामिनर को जो होता है क्लियर पता चले। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसके पास उतना का टाइम नहीं रहता है कि आपको ढूंढ कर आंसर देखे कि आप आंसर कहाँ लिखे हैं, और ऐसे क्या करेंगे, अंडरलाइन करके हम लोग लिख लेंगे, राउंड करके लिख लेंगे तो उसको एग्जैक्टली पता चलेगा। ठीक है, जिससे कि आपको एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आपका जो होता है सहूलियत उसको मिल सके। ठीक है, चलिए, जिसमें ऐसे मार्किंग कर देने पर हम लोग क्या होता है, जैसे अगर हम लोग मार्क कर देंगे बुक में, सॉरी बुकलेट में, तो क्या होगा कि उसको इजी होगा, और जब इजी होगा तो मार्किंग देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि जब उसको सहूलियत मिलेगा तो फिर वो क्या करेगा, इजी वे में चेक कर पाएगा, और इजी वे में चेक कर पाएगा तो सही से आपका मार्किंग भी हो जाएगा, नंबर भी सही से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा कि इफ tan A इज इक्वल टू cot B है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि tan A इज इक्वल टू cot B है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो आपको क्या करने पड़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे कंसेप्ट, कि यहाँ पर दिया हुआ है कि tan A और cot B, और फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी का। तो जरा देखिए कि tan A सॉल्यूशन में जब हम चलेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू cot B। तो जब ए क्वेश्चन में करा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी का वैल्यू फ्रेंड्स कब फाइंड करेंगे, जब इसमें का tan और इसमें का cot जो होता है, सॉरी ये cot है, ये cot जो होता है क्या हो जाए, कट जाए। ये क्या होता है, cot जो होता है कट जाए, इसमें का tan हट जाए और इसमें का cot हट जाए। ठीक है, और एक कैसे होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो tan को cot के फॉर्म में तोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो cot को फिर tan के फॉर्म में तोड़ने पड़ेंगे। और वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि साइन सॉरी tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है cot थीटा। तब इसके जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और नहीं तो फिर tan थीटा को जब चेंज करना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन सॉरी cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो आइए इसी को हम लोग चेंज करते हैं, tan को एज इट इज रहने देते हैं, tan A इज इक्वल टू cot B को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, cot 90 माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी
कॉट 90 नहीं, tan 19 बी लिख सकते हैं इसको ना। फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपको, tan 90 माइनस थीटा। सो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉट थीटा मतलब कॉट बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ए और ए बी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ए और tan जो होता है tan कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या बचा, ए इज इक्वल टू, इधर क्या मिला आपको, तो 90 माइनस बी मिला। सो फ्रेंड्स ए बी को हम लोग क्या करेंगे, LHS तरफ भेजेंगे। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और फ्रेंड्स यही तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सो द वैल्यू ऑफ सो द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना मिला फ्रेंड्स, तो 90 मिला। ठीक है, ये रहा हमारा क्या करे आंसर, ये क्या हमारा रहा आंसर। ठीक है, अब इसको भी अंडरलाइन हम लोग कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्लियरली पता चल सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ देखेंगे। ठीक है, 9 की तरफ हम लोग मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्यूशन भी करेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि इफ 3 साइन थीटा इज इक्वल टू एंड वाई 4 कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड्स कि 3x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा और y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 कॉस थीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको, तो रूट ओवर 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि कंसेप्ट क्या है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कह रहा है कि x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सो x का वैल्यू सेपरेट फाइंड करना पड़ेगा और y का भी वैल्यू सेपरेट फाइंड करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, तो आइए इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है गिवन दैट एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, तो 3 साइन थीटा। क्या दे रखा है फ्रेंड्स, तो 3 साइन थीटा दिया हुआ है। ठीक है, सो साइन थीटा, अब यहाँ पर देखिए तो फ्रेंड्स साइन थीटा इज इक्वल टू जब फाइंड करेंगे तो ये वाला जो 3 इसके साथ साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है और LHS तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स के डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, सो स्क्वायरिंग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई 3 टू द पावर 2। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसको सिंप्लीफाई जब हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर करेंगे और 3 3 जा 9 होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, उसी वे में हम लोग y इज इक्वल टू दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है हम लोग y की तरफ में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो y बाई क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 4 हो जाएगा। आइए थोड़ा सा वो y क्लियरली नहीं दिख रहा है इसलिए मैं इसको लिख दूँ अच्छे से। सो y बाई 4 हो गया। ठीक है, फिर इसको भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर और बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 16 हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, वाई स्क्वायर बाई 16। तो इसको हम लोग कर लेंगे सेकेंड और इसको क्या कर लेंगे हम लोग फर्स्ट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या कर लेंगे हम लोग फर्स्ट करेंगे। तो अब हम लोग आगे का जो सिंप्लीफाई होता है, तो आगे का सिंप्लीफाई करने में हम लोग क्या करेंगे, तो ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि जरा देखिए यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है। अब इसको दोनों को हम लोग जब ऐड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, 1 होता है। तो हम लोग क्या देखिए यहाँ से कि जो साइन थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, जिससे कि जो फॉर्मूला होता है अच्छे से क्रिएट हो जाए। ठीक है, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई भी हम लोग कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग दिया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। एडिंग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड
सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड। सो LHS को LHS तरफ और RHS को RHS तरफ। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना मिला फ्रेंड्स? तो आपको मिला एक्स स्क्वायर बाई 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 4, सॉरी वाई स्क्वायर बाई 16। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स? 1 होता है। यहाँ पर क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर लिखेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है फ्रेंड्स? तो 1 होता है। ठीक है। अब आइए, अब जरा देखिए तो इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि 9 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। 144। अब ये 144 में क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर 9 से, तो कितने टाइम में जाएगा? 16 टाइम में। और 16 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 16x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। देन 144 में 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 9 टाइम में जाएगा। कितने टाइम में जाएगा? तो 9 टाइम में। तो यहाँ पर क्या मिला? 9y स्क्वायर। ठीक है, 9y स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 144 इस साइड में आ जाएगा। सो 144 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है। अब आइए जरा देखिए, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि दोनों का जो वैल्यू होता है हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये 144 को क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 12 का टर्म है, क्योंकि 12 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपका 144। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होगा आपका? 144। और तो यहाँ पर लिख सकते हैं 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 16। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 को लिख सकते हैं क्या आपका? एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 9y स्क्वायर। सो 12 इंटू 12 रिटर्न है 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या कर रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको, क्वेश्चन में क्या कर रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 16x की रूट ओवर में 16x की प्लस 9y की। अब जरा देखिए कि यहाँ से हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 12 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये स्क्वायर जो होता है ये RHS साइड में जाए, चाहे RHS से कोई भी स्क्वायर LHS साइड में जाते हैं तो क्या होता है? हाँ सॉरी, ठीक है। तो ये 9y स्क्वायर। अब जरा देखिए कि ये 12 स्क्वायर, स्क्वायर इस साइड में आ गया तो क्या हो गया? ये रूट ओवर में हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आ गया? रूट ओवर में आ गया। सो वी नो दैट 12 वी नो दैट 12x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है। अब जरा देखिए कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? जो 12x स्क्वायर है, तो 12x स्क्वायर को, सॉरी 12 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, 144 ही लिखते हैं ना। यहाँ पर जो होता है 144 ही लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 144। और 12 को क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर जब कर लेंगे तो स्क्वायर आपका कहाँ जाए पर जाएगा? तो ये देखिए 12 का स्क्वायर, स्क्वायर इस साइड में जाएगा तो रूट ओवर में कर देगा। सो रूट ओवर में कर देगा तो हमें क्या वैल्यू फाइंड करना है फ्रेंड्स? तो वैल्यू फाइंड करना है आपको, यहाँ से लिखेंगे द वैल्यू ऑफ रूट ओवर में 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्या हो गया? द वैल्यू ऑफ इतना इज इक्वल टू 12 आया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ओवर अंडर रूट 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। और देख रहे हैं फ्रेंड्स कि 16x अंडर रूट में 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? तो 12 है। और ये क्या हुआ? आपका आंसर हुआ। और इस आंसर को हमेशा आप क्या कीजिए? इसको अच्छे से लिखिए। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को आपको आंसर समझ में आ जाए। ठीक है, एग्जामिनर को क्या आ जाए? आंसर समझ में आए, जिससे कि आपका चेक कॉपी जो होता है चेक करने में काफ़ी इजी उसको मिले। ठीक है, इजी हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ ए बी
एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी जो होता है इंटीरियर एंगल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जरा ध्यान दीजिए कि अगर लेटर सपोज किया जाए कि ए बी सी जब होगा वो इंटीरियर एंगल होगा, एक ए बी सी है ये, ठीक है, एक क्या है, ए बी सी है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ट्रायंगल है तो इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा फ्रेंड्स, तो ये होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो वहीं पर कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी जो है वो क्या है, इंटीरियर एंगल ट्रायंगल ए बी सी का एंगल है। ठीक है, देन प्रूव दैट साइन ए प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस बी बाई टू। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें क्या प्रूव करना है, ए प्लस सी बाई टू एंड बी बाई टू के टर्म में फ्रेंड फाइंड करना है। ठीक है, तो अब जरा देखिए कि ए प्लस सी बाई टू और बी बाई टू किस वे में हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, कब होगा, तो हम लोग जब एंगल सम प्रॉपर्टी जब चलेंगे ट्रायंगल में, क्योंकि जो ए बी सी है वो इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल ए बी सी का। ठीक है फ्रेंड्स, वो ट्रायंगल ए बी सी का क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी में जब चलेंगे और ए बी सी में जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे कि फिर उसको फाइंड कर लेंगे एंगल के थ्रू। ठीक है, आइए देखिए यहां पर क्या लिखेंगे कि वी नो दैट इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180। ऐसा क्यों भाई, तो एंगल सम प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पर हमको क्या क्या चाहिए, ए प्लस सी चाहिए, तो ए और सी को यहाँ पर रखेंगे। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या करेंगे, बाकी बी को उस साइड भेजेंगे क्योंकि बी बाई अलग है, बी बाई टू अलग है। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल, सॉरी, 180 माइनस एंगल बी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर सबके डिवाइड में टू है, यहाँ पर ए प्लस सी बाई टू है, यहाँ पर बी बाई बी टू है, तो यहाँ पर तो ए प्लस सी ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑन डिवाइड टू से दोनों तरफ करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग, डिवाइडिंग टू ऑन बोथ साइड, टू बोथ साइड, बोथ साइड्स, हम लोग क्या करेंगे टू से बोथ साइड दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 बाई टू माइनस एंगल बी बाई टू। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हो जाएगा आपका कितना, तो एंगल, सॉरी, एंगल ए प्लस सी बाई टू, तो यहाँ पर तो एंगल ए प्लस एंगल सी बाई टू एज इट इज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होता है आई जी टी जो हो जाएगा ए प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू, इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस बी बाई टू। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए कि हमें प्रूफ करना है साइन थीटा, साइन ए प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस बी बाई टू। तो अब देखिए फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया है। अब हम इसमें साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग, टेकिंग साइन ऑन, ऑन बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, साइन लेंगे, बोथ साइड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एंगल ए प्लस एंगल सी बाई टू इज इक्वल टू साइन 90 माइनस एंगल बी बाई टू। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि एक क्या आ गया, एक आइडेंटिटीज आ गया। तो आइडेंटिटी यहाँ पर क्या होता है, तो होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है कॉस थीटा, ये क्या होता है आपका कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, साइन
एंगल ए प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, मतलब कॉस बी बाई 2। ठीक है फ्रेंड्स, तब ये को वन स्टेप और लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि साइन साइन आपका क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस बी बाई 2। ये रहा आपका फ्रेंड्स आंसर, सॉरी ये प्रूफ हो गया। क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, तो लिखेंगे हेंस हेंस प्रूफ्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैंने जस्ट बताया आप लोगों को कि क्वेश्चन जो होते हैं ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आपको क्वेश्चन जो होते हैं उसी क्वेश्चन में से आंसर को ढूंढ लेना है। ठीक है, सॉल्व करने से पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको प्रॉपर वे में पढ़ने हैं, और प्रॉपरली पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और आप जब ही सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप जब क्वेश्चन बनाएंगे फ्रेंड्स, तो आपको पता लगेगा, आपको पता भी चलेगा कि इसमें हम आगे स्टेप क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखा कि a प्लस सी बाई 2 मिला, यहाँ पर 90 माइनस बी बाई 2 मिला। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है साइन ए प्लस सी बाई 2, यहाँ पर कॉस बी बाई 2। तो हम लोग क्या करेंगे कि बिना साइन से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का इसमें साइन तो इंक्लूड होगा नहीं, तो हम लोग क्या कर लेंगे, तो वहीं लिखा मैंने कि टेकिंग साइन ए ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब इधर क्या हो गया कि साइन ए प्लस सी बाई 2 हो गया, और इधर जब साइन 90 माइनस थीटा के जब टर्म में आया तो ये क्या हो गया, कॉस बी बाई 2 हो गया। ठीक है, और यही आपको क्या करना था फ्रेंड्स, प्रूफ करना था। ठीक है, सो लिख देंगे हम लोग हेंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 11 से, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन क्या है, 10 के जैसा ही है। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो सेम क्वेश्चन है 10 के जैसा। इसमें कह रहा है कि इफ ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल एट बी। ठीक है, इसमें कह रहा है कि राइट एंगल क्या है, बी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए। अब इसमें डिफरेंस ये है कि केवल साइन ए पूछ दिया, साइन ए प्लस सी। ठीक है, तो प्रोसेस जो होता है वही अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये इसमें भी जो होता है ट्रायंगल का ही बात किया जा रहा है, जिसमें ट्रायंगल बी जो है, ट्रायंगल में जो ट्रायंगल एबीसी में जो एंगल बी है वो क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, हम लोग क्या करेंगे कि वहीं लिखेंगे, खाली गिवन में फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन जब करेंगे तो गिवन में क्या है, एंगल बी इज इक्वल्स टू, एंगल बी इज इक्वल्स टू क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, बट वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, आइए लिखेंगे, वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट सम ऑफ all angle all angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब ये 180 डिग्री हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 180 डिग्री, ड्यू टू क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है, ये थ्योरम होता है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी का मतलब जो होता है फ्रेंड्स हम लोग मकान जमीन वाला समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि मकान जमीन यहाँ पर बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर थ्योरम का बात किया जा रहा है कि हम लोग थ्योरम जो होते हैं, ट्रायंगल का थ्योरम होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग सम ऑफ ऑल एंगल जो होता है ऐड करने के बाद वो 180 के डिग्री 180 एंगल के इक्वल में आता था। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखिए कि एंगल बी कह रहा है कि वो 90 डिग्री है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी को 90 डिग्री पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या क्या होगा, 180 और 90 क्या है, LHS साइड में, तो RHS साइड में जाएगा तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, क्योंकि ये रूल है कि कोई भी नंबर जो होता है LHS साइड में अगर पॉजिटिव में है तो RHS साइड में जाएगा तो निगेटिव, मतलब साइन जो होता है अपोजिट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपको 90 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो गया,
90 डिग्री। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, अभी जस्ट क्वेश्चन 10 में क्या था, प्रूफ करना था। जस्ट क्वेश्चन 10 में जो क्या था वो प्रूफ करना था, बट यहाँ पर जो होता है वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा a प्लस सी आ गया, इसमें साइन है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, साइन दोनों तरफ ले लेंगे। ठीक है, और साइन दोनों तरफ लेने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। हम लोग क्या करेंगे, साइन दोनों तरफ लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस सी, एंगल ए प्लस सी जो टू कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, सो साइन ए प्लस सी इजुकल टू कितना हो जाएगा, अब यू नो दैट साइन 90 डिग्री इजुकल टू क्या होता है फ्रेंड्स, तो 1 होता है। साइन 90 डिग्री, द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री इजुकल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके जगह पर मैं क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ 1। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस सी, तो यहाँ पर साइन ए प्लस सी का वैल्यू कितना मिला फ्रेंड्स, तो 1 मिला। ठीक है, कितना मिला, तो 1 मिला। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है 12 से। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन एटलीस्ट 3 या 4 स्टेप में है, बट कंसेप्ट आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि सो दैट 10⁴ प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec⁴ माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन को देखिए, ट्रिगोमेट्री रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सारे इसके आइडेंटिटीज है उसको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग कौन किस सिचुएशन में चेंज करना है इस चीज़ को आइडिया मिल सके। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे सिचुएशन में हम लोग LHS या तो RHS उठाएंगे, नहीं तो LHS उठाएंगे, और किसी एक टर्म को लेकर हम लोग बाकी अदर टर्म को, अगर LHS रहेगा LHS लेंगे तो हम लोग RHS को प्रूफ करके दिखा देंगे, और RHS लेंगे तो LHS को लाकर प्रूफ दिखा देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग चलेंगे फ्रॉम LHS या फ्रॉम RHS। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग फ्रॉम LHS से चल रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो RHS से भी चलेंगे, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेथड सबके लिए वही है। ठीक है फ्रेंड्स, मेथड सबके लिए क्या है, वही है। ऐसा नहीं कि ट्रिगोमेट्री रेशियो जो होता है ना, मैं कुछ अलग वे में बना रहा हूँ, आप लोग कुछ अलग वे में बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि जब क्वेश्चन को बारी बारी से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, सेम क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, जब तक वो क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं सेट हो जा रहा है तब तक क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, क्या करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन क्या होता है, हमारे माइंड में सेट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस जितना ही करेंगे उतना ही माइंड में हमारा वो क्वेश्चन सेट होगा, और जब सेट होगा तो क्वेश्चन हमारे CBSE एग्जाम में जब आएगा तो सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा भी नहीं लेट होगा, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रिवीजन करने पड़ेंगे, रिवीजन जो होते हैं आपको क्या करने पड़ेंगे, उसमें नो डाउट है। और रिवीजन का जो प्रोसेस होता है ये मैं आपके लिए एक वीडियो और बनाया हूँ। ठीक है, रिवीजन कैसे करें या एग्ज़ाम के टाइम में जो होते हैं हम लोग कैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं सबसे कम से कम टाइम में। ठीक है, मतलब मिनिमम टाइम में हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इसके लिए मैं आपको वीडियो बनाया हूँ, प्ले लिस्ट में वीडियो होगा, आप लोग उसको प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सिंप्लीफाई करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है क्या कर रहा है, कह रहा है कि सो दैट 10⁴ प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec⁴ माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैंने जस्ट बताया कि इससे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, या तो LHS को लेंगे नहीं तो RHS को। कभी कभी केस में क्या होता है कि दोनों LHS को भी सिंप्लीफाई करना पड़ता है और RHS को भी सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो इससे बेस्ट जो क्वेश्चन होंगे मैं आगे के वीडियो में लेकर आऊँगा आप लोग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए तब तक इसको हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS। तो LHS में क्या दे रखा है, तो 10⁴ थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर
थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁴ और 10 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जरा देखिए कि ये टेन स्क्वायर थीटा इंटू ये एक आइडेंटिटीज हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, देख रहे हैं ना क्वेश्चन में माइनर हम लोग चेंज किए तो क्या हो गया आपको, क्योंकि ये 10⁴ है, यहाँ पर 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर एक कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचेगा 10⁻² प्लस यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। लेकिन जब ही यहाँ पर मैंने 10 स्क्वायर थीटा कॉमन किया और यहाँ पर क्या हो गया, एक आइडेंटिटी अप्लाई हो गया। ठीक है, और इस आइडेंटिटीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अब मैं इसके जगह पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेक स्क्वायर थीटा जब ये हो गया तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर ये टेन स्क्वायर जो थीटा होता है इसको भी चेंज करेंगे, क्योंकि आपको सेक के टर्म में चाहिए, आपको जो आंसर चाहिए वो प्रूफ जो करना है वो सेक के टर्म में आना है। ठीक है, तो बाकी जितने भी टेन, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो ये आ गया सेक स्क्वायर में। अब ये जो टेन है टेन स्क्वायर थीटा इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा, टेन स्क्वायर जब फाइंड करेंगे तो ये वाला 1 जाएगा तो इधर माइनस में चला जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये टेन स्क्वायर जब थीटा हो गया तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये वाला प्लस इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आइडेंटिटीज हमारा एक बना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जरा देखिए कि ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक टू द पावर 4 थीटा, माइनस है तो माइनस, और ये सेक स्क्वायर थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या मिला आंसर में, तो आपको मिला आपको मिला सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या रहा आपका, सॉरी ये हुआ इज इक्वल टू RHS, क्योंकि प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना है, तो ये रहा आपका RHS। सो हैंस यहाँ से अंडरलाइन करके हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे हैंस प्रूफ्ड। मैंने क्या किया, ऊपर वाले जो भी स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 12 में कर रहा था इसको मैंने प्रूफ करके RHS दिखा दिया, क्योंकि RHS में इसका है सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी वही है सेक स्क्वायर सेक टू द पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर यहीं तक ख़त्म करते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके आगे के क्वेश्चन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।